माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत ही अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं समग्र आपूर्ति। आज की वीडियो में हम समग्र आपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समग्र मांग और उसके तत्व और समग्र मांग के व्यवहार के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो हमारी अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव में जैसे समग्र मांग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही समग्र आपूर्ति भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे पहले देखते हैं समग्र आपूर्ति होता क्या है। समग्र आपूर्ति हम जिसे कुल उत्पादन भी कह सकते हैं। आप कहेंगे कुल उत्पादन कैसे? भाई, हम कोई भी फर्म है उसमें कुछ उत्पादन कर रहे हैं। कुछ आपूर्ति का मतलब ही क्या है कि हम कुछ ना कुछ किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो हम उसको कुल उत्पादन कह सकते हैं। तो निश्चित अवधि में जितनी भी हमारी फर्म है वह उस सामान की पूर्ति करती हैं और उसको बेचने के लिए तैयार है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समग्र आपूर्ति कहेंगे। यह भी एक नियोजित उत्पादन है, यह वास्तविक उत्पादन नहीं है। जैसे समग्र मांग में हमने पढ़ा था वह नियोजित मांग थी, वैसे ही ये भी नियोजित उत्पादन है, यह वास्तविक मांग नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया, हमारी समग्र पूर्ति क्या है? एक नियोजित है। यह हमारी क्या नहीं है, हम इसको क्या नहीं कहें? वास्तविक नहीं है। दूसरी चीज, समग्र मांग आपूर्ति को हम राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। समग्र आपूर्ति को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप कहते हो ऐसे कैसे कह देंगे? अभी थोड़ा प्रूफ करते हैं। देखो, क्या हम आपूर्ति को उत्पादन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि जो भी वस्तु आपूर्ति हो रही है उस एक तरीके से उत्पादन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो कुल उत्पादन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? किराया, वेतन, ब्याज, लाभ। भाई, कोई भी फर्म है, कोई भी उद्योग है, जब उसका उत्पादन होता है उसमें से जो हमारे 4 कारक के साधन है उसमें हम विभाजित करते हैं। पहला किराया, वेतन, ब्याज, लाभ, ये होते हैं। ठीक है, तो इन चारों को मिला के क्या बनती है हमारी? कारक आय। और कारक आय को क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना। जो हमारा राष्ट्रीय आय का चैप्टर उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इनको हम कारक आय, और कारक आय किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी समग्र मांग किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं समग्र आपूर्ति के तत्व। समग्र आपूर्ति, जैसे उसके कुछ हमारे तत्व थे समग्र मांग के, वैसे समग्र आपूर्ति के भी तत्व होते हैं। हमारे पास कुछ आय होती है, हमारी इनकम होती है, तो हम उसको कहाँ खर्च करते हैं? डेफिनेटली आप कहोगे शॉपिंग वगैरह करते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम शॉपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट हम क्या करते हैं? बचत का भी करते हैं। कुछ पार्ट हम शॉपिंग करते हैं तो कुछ पार्ट हम बचत का भी करते हैं। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता है, लेकिन एक समय पे आय उपभोग जो है आय से कम हो जाता है। वो पार्ट हम कहाँ ले जाते हैं? उसको हम हमारी बचत में ले जाते हैं। तो हमारी समग्र पूर्ति आय के बराबर होती है। तो आय के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उपभोग, दूसरा होता है बचत। या तो आप आय से उपभोग करते हो या क्या करते हो? बचत करते हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इनकम को मैं क्या बोल सकती हूँ? आय को क्या? सी प्लस एस, यानी कि सी मतलब उपभोग, एस मतलब बचत। और समग्र पूर्ति किसके बराबर होती है? इनकम के बराबर होती है। हमने पहले बताया, तो हम ये कह सकते हैं समग्र पूर्ति के 2 तत्व हैं, एक है उपभोग, एक है हमारा बचत। ठीक है, अब जरा इसको हम देखते हैं किसकी सहायता से? टेबल की सहायता से। टेबल के उससे देखते हैं। तो टेबल में अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट आपको याद हो तो इसको क्या कहते हैं? पिछले वाले उसमें बताया था मैंने, इसको क्या कहते हैं? ये जो पार्ट है, जब आय शून्य होती है तो हम कुछ उपभोग करते हैं ना उपभोग। उस उपभोग को हम क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। जब आय शून्य होती है तो उस उपभोग को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे आय बढ़ रही है उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा बचत वाला पार्ट भी शुरू हो गया। देखो, बचत हम कैसे निकालते हैं? y इज इक्वल टू क्या है? c प्लस एस। वाई इज इक्वल टू क्या है? c प्लस एस। तो मुझे तो चाहिए बचत, तो मैंने क्या किया? s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि इसमें से इसको माइनस, ये 0, ये 20, ये क्या है? -20। तो ये क्या हो गई? बचत। माइनस में है कि हमने जब आय शून्य थी तो भी कुछ उपभोग किया। कहाँ से किया? अभी पुरानी बचत को यूज़ करके, तो बचत कम हो गई। फिर हमारी आय हुई 20, लेकिन हमने उपभोग फिर भी ज़्यादा किया 30, तो कितना ही बचत? -10।
फिर हमारी आय जितनी थी उतना हमने उपभोग कर दिया। जैसे वो सुना होगा कि जितना जितना हमने करा, जितने की इनकम मिली उतने का सारा हमने अपने उपभोग पे लगा दिया। तो बचत क्या थी हमारी? 0। फिर हमने आय बढ़ गई, आय 60 हुई, अब हमारा उपभोग हुआ 50। अब हम क्या करने लग गए? बचत करने लग गए। तो जैसे जैसे आय बढ़ रही है, उपभोग भी बढ़ रहा है और हमारी बचत भी बढ़ रही है, और इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है समग्र पूर्ति। क्या मिलती है? समग्र पूर्ति। देखो ये 20 माइनस 20 कितना हो गया? 0। 30 माइनस 10 20। 40 प्लस 0 ये 50 प्लस 10 60। इससे क्या मिल गई? समग्र पूर्ति। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी इतना ही है, सेम। ये दोनों क्या हैं? सेम है। जैसा हमने पहले भी प्रूफ किया, हमारी समग्र मांग किसके बराबर होती है? हमारी समग्र पूर्ति के बराबर होती है। y इज इक्वल टू क्या है? AS, जैसा हमने पहले भी बताया और इसमें भी हमने क्या किया? पढ़ा। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। तो AS इज इक्वल टू उपभोग और बचत। अब जरा इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये हमारा समग्र पूर्ति और ये आय। हमेशा ये जो एंगल है ये हमेशा हमारा कैसा बनेगा? 45 डिग्री पे। ये जो हमारा एंगल बनेगा, एक मिनट, ये जो हमारा एंगल बनेगा किस पे बनेगा? 45 डिग्री पे बनेगा। अब आप बोलोगे 45 डिग्री पे क्यों बन रहा है? 45 डिग्री पे ये इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने अभी अभी क्या कहा? हमारी AS, एक मिनट, क्या हो रही है? हमारी जो AS है वो किसके बराबर है? हमारी जो AS है वो किसके बराबर है? Y के बराबर है। किसके बराबर है? Y के बराबर है। तो ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है? इन दोनों का बराबर दिखा रही है कि समग्र आपूर्ति और आय के किसको? बराबर होने को दिखा रही है। ठीक है, दोनों में कैसा रिलेशन है? एकदम सकारात्मक, उसको संबंध को दिखा रही है। और समग्र आय और समग्र पूर्ति के बीच के संबंध को दिखा रही है कि दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। इसीलिए जो लाइन है इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा समग्र पूर्ति होती है उसकी जो लाइन है वो हमेशा 45 डिग्री पे रहती है। उसके पीछे का रीज़न क्योंकि समग्र पूर्ति आय के बराबर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक किस पे था? समग्र पूर्ति पे। थैंक यू।